student, you are welcome in our SSK class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSK teacher. Today we will continue our नेचुरल रिसोर्सेज। कल हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज देखे थे। ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन देखे था हमने कि इनको दो भागों में बांटा था, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। और हमने एग्जिस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा था इसको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड किया गया था। उसके बाद हमने देखा था ऑनरशिप के आधार पर देखा था, तो उसमें हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेज में देख लिया था जिसमें खुद की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी और साथ में जो अपनी लैंड है, फॉर्मर्स की लैंड है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। देयर आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो सभी मेंबर्स के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए होता है। जैसे ब्लेजेस, जो ब्लेजेस होते हैं वो ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ, मतलब जहाँ पर जो जानवर हैं वो चरते हैं, तो वो ग्राउंड हुआ, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाएगा क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर का नहीं होता है, वहाँ पर दूसरे भी जा सकते हैं। जैसे विलेजेस पॉन्ड रहते हैं, जैसे गांव का तालाब है, वहाँ पर गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए जा सकते हैं, वो सारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाएंगे। जैसे पब्लिक पार्क हुआ, वहाँ पर सभी पब्लिक का अधिकार है, सभी पब्लिक जा सकती है, कोई भी जा सकता है। वहाँ पर पिकनिक स्पॉट, जहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए कोई भी जा सकता है। कुछ प्ले ग्राउंड से जहाँ पर बच्चे गेम्स खेलते हैं, उसमें ये मेंशन नहीं होता कि गरीब के बच्चे खेलेंगे, अमीर के खेलेंगे, कोई भी जा सकता है। अर्बन एरियाज आर इंक्लूडेड इन इट, तो कुछ अर्बन एरियाज ऐसे हैं जो कि इनको इनमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल रिसोर्सेज। अब टेक्निकली यदि हम देखेंगे तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बीइंग टू बी द नेशन, जो कि हमारे नेशन से बिलोंग करते हैं, वो सारे जो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। द कंट्री हैज़ द लीगल पावर, कंट्री को उसका एक लीगल पावर होता है एक्वायर इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। यू माइट हैव सीन, जैसे कि रोड हुई, इसका मतलब एग्जांपल में रोड देख सकते हैं, कैनाल्स हो गई जो कि दूसरों को भी दी जा सकती है। रेलवे बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ऑन बाय द सम इंडिविजुअल एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, कुछ डेवलपमेंट किए जाते हैं ऐसे, एंड द गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड वाटर रिसोर्सेज हुए, कुछ फॉरेस्ट हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, और जो लैंड हुई, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हुई, वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड ऑर्गेनिक एरियाज अप टू द 12 नेचुरल माइल्स, जो एरिया हुआ, उसमें एरिया हुआ, वो सारे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर द इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच रेगुलेट सम ऑफ द रिसोर्सेज, जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द 200 नेचुरल माइल्स ऑफ द एक्सेसिव एंड इकोनॉमिकल जोन बिलोंग टू द ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन बी द यूटिलाइज दिस विदाउट द, मतलब कि बिना किसी दूसरे की परमिशन के इनको यूज़ नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे यदि हम देखेंगे तो इनको अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज, सोर्सेज विच आर फाउंड टू द रीजन बट हैव नॉट बीन बी यूटिलाइज, मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हैं तो लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर सकते, तो वो रिसोर्सेज कहलाएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, परंतु आगे के लिए ये हमारे काम के हैं। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात, पोटेंशियल डेटा डेवलपमेंट, द विंड सोलर एनर्जी वहाँ पर प्रोवाइडेड है, वो फ्यूचर के लिए है, मतलब अभी फ़िलहाल हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद डेवलपमेंट रिसोर्सेज देखेंगे। रिसोर्सेज विच आर द सर्वे एंड द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन, उनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो दोनों ही डिटरमाइन की जा चुकी है। और डेवलपमेंट के पर्पज से यदि हम इसको देखेंगे तो हम उसके लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ डिपेंडेंट है कि यदि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम स्टॉक मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव टू बी पोटेंशियल, वो ऐसा मटेरियल
जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए है तो, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक पोटेंशियल होना बहुत ज़रूरी है, यदि जो कि हमारी ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। एंड देट हैव द अप्रिशिएटेड द टेक्नोलॉजी, और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उनका यूज़ ईजिली कर सकते हैं। इंक्लूडेड अमंग द स्टॉक फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज कंपाउंड ऑफ द टू गैसेज, जैसे वाटर दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को हम रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव द एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज़ इट, परंतु हमें ये नहीं पता कि हम इसका यूज़ कैसे करें फॉर दिस पर्पज़, और इसी पर्पज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसीलिए ये कंसीडर किया गया है कि हम इसके ऊपर से मतलब विचार करें। रिजल्ट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टॉक एंड विच कैन बी द पुट but the use of the help of the existing technical know how to, but they are used but has not been started and then can be used for the meeting for future, मतलब हम इसको फ्यूचर में हम ऐसा, यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो हम इसका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डेवलपमेंट देख सकते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जाना चाहिए और इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी विटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका यदि डेवलपमेंट हम करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारे फ्यूचर मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इनका डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है। इट बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर की गिफ्ट है, मतलब हमें प्रकृति ने उपहार में दिए हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम, इसीलिए रिजल्ट में यदि हम कहें तो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी ये बहुत आवश्यकता है ना, रिसोर्सेज की बहुत आवश्यकता है ह्यूमन बीइंग को। एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग द मेजर प्रॉब्लम, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ेगा, जैसे डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइंग द ग्रेट ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल, मतलब कुछ ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये जो डिप्लेशन है रिसोर्सेज का वो होते जा रहा है। तो मतलब हमें एक पर्टिकुलर के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें सब पूरी मानव जाति की भलाई के लिए इनका यूज़ करना चाहिए। प्लान अ सर्वे, हमें सबसे पहले सर्वे करना चाहिए, इसका प्लान बनाना चाहिए कि हमें इसको कॉलोनी या विलेज यूज़ करना है तो हमें कितनी मात्रा में उसको कितना यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें मेंशन करती हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज अ फ्यू हैंड विच इज़ टर्न डिवाइडेड टू द सोसाइटी इनटू द टू सेगमेंट, जैसे कुछ सोसाइटी को दो भागों में बांटते हैं। एंड हैव नॉट ऑफ रिच और द प्योर, जैसे जो कुछ लोग रिच होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो पुअर होते हैं। तो जो रिच लोग होते हैं वो तो किसी का भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुअर लोगों को तो यूज़ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसके बाद में इनडिस्क्रिमिनेट द एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज लीड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब उनके यूज़ करने से जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इसके अंदर ओजोन लेयर जो है इसका डिप्लेशन होते जा रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते जा रहा है, और जो लैंड है डिग्रेडेशन है वो होते जा रहा है। इन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज बिकम द एसेंशियल फॉर द सस्टेन क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ये अपनी लाइफ की क्वालिटी को सस्टेन करते हैं। द ग्लोबल पीस, और हमारी ग्लोबल शांति को भी बनाए रखते हैं। प्रेजेंट द रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय द फ्यू इंडिविजुअल एंड द कंट्री द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानेट इज डेंजर, मतलब यदि हमने इनको सेव नहीं किया तो हमारा फ्यूचर जो है वो डेंजर में आ जाएगा, मतलब खतरे में आ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग टू बी एसेंशियल, इसलिए रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है वो बहुत ही आवश्यक है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस टू ऑल द फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत आवश्यक है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम कल इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।